ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम भी है क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स विद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो फिर उसको हम बोलते हैं क्वेस्ट। तो जी। फिर ये जो अपना एक्सपेरिमेंट है ये 2017 में हमने शुरू किया। तो ये इंडिया की पहली एक्सपेरिमेंट है इस मतलब एम एम से। अभी हाल ही में और भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो दूसरे ग्रुप्स कुछ मतलब उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पर हमारा जो है वो पहला एक्सपेरिमेंट है। और इसका थोड़ा हिस्ट्री भी जानना चाहिए ऑडियंस को। जब हमने पहले इसको प्रपोज किया था, मतलब कि 2012 4 13 साल हो गए इस इसको ऑनगोइंग में। एक्सपेरिमेंट शुरू। हाँ, ऑनगोइंग में तो 4 साल हो गए अभी। हाँ। हाल ही में इसका 4th ईयर एनिवर्सरी हुआ है। सितंबर 2017 में एमओयू साइन हुआ था। वैसे एक्सपेरिमेंट फॉर्मली शुरू हुई जनवरी 2018 में, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लगता है ना, वो फंड्स वगैरह जी उसमें। जी जी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। और कुछ एपिसोड्स पहले रोजेंडर टॉक्स पर हम लोगों ने क्वांटम कंप्यूटेशन की बात करी थी, क्वांटम इंफॉर्मेशंस की बात करी थी। इंफॉर्मेशन के बारे में ज्यादा बात नहीं करी थी, बट क्वांटम कंप्यूटेशन के बारे में काफी बात करी थी। डॉक्टर अरुण के पति ने काफी अच्छे से हमें समझाया था कि क्वांटम कंप्यूटेशन होता क्या है और इसमें हम क्या क्या चीजें करते हैं। आज हम लोग और इसके एस्पेक्ट्स जानेंगे। आज और परतों को खोलेंगे, क्वांटम इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे, एंटेंगलमेंट और क्वांटम टेलीपोर्टेशन, काफी सारी चीजें भी जानेंगे। और आज जो हमारे साथ हैं रोजेंडे टॉक्स पर डॉक्टर उर्वशी सिन्हा, और मैम जो है वो आरआरआई से हैं, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और काफी सारी चीजें जो है वो अब इंटरव्यू में आपको उनके बारे में बताएंगे। फिलहाल उनकी रिसर्च के बारे में पहला पार्ट जो है वो आप लोग जानते ही हैं, वो पहला पार्ट उनकी रिसर्च के बारे में होगा, और दूसरा और तीसरा पार्ट फिर आपको पता है वो थोड़ा सा फन सेगमेंट होता है, वहां पर हम लोग बातें करते हैं अलग अलग तरह की। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए लेट मी कॉल डॉक्टर उर्वशी सिन्हा। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रोजेंडा टॉक्स पर, और कैसे हैं आप? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। बहुत एक्साइटिंग है आपका फोरम, तो होपफुली कुछ एक्साइटमेंट हम लोग भी आज ला सकेंगे इसमें। जी जी जी, सबसे पहला एक्साइटमेंट तो यही है कि क्वांटम कंप्यूटेशन के बारे में और भी बहुत ज़्यादा जानने को मिलेगा। सबसे पहला सवाल मैम मेरा यही है कि क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पिछली बार सर ने हमें बताई थी, अरुण सर ने बताई थी। और जी। काफ़ी सारी चीज़ों में हम लोगों ने जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से डिफरेंट हैं, क्या है। बट क्वांटम इंफॉर्मेशन ये क्या चीज है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो मैं आपको शिवा बुला, जी जी कैन आई जी। कॉल यू बाय योर फर्स्ट? ओके फाइन। यस मैम, यस सो मैम। हाँ, ठीक है। तो फिर क्वांटम इंफॉर्मेशन जो है, मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन का ही एक पार्ट है। तो क्वांटम इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब पूरा जो फील्ड है उसको हम क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बोलते हैं। जो इंफॉर्मेशन तो हमको मालूम है क्या है, कि इंफॉर्मेशन को हम जब प्रोसेस करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स यूज करके, तो उसको क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो उसमें अरुण ने आपको बताया था क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। वो एक तरह की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हुई जिसमें हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। तो फिर उसमें स्पीड होती है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी हम कर सकते हैं जो कि अपने क्लासिकल कंप्यूटर में कर ना पाए। ये सब आपने सुना होगा लास्ट टाइम। क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर और भी काफी सारे मतलब एप्लीकेशंस आते हैं। कंप्यूटिंग तो एक है ही, पर और भी एप्लीकेशंस उसमें आते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया क्वांटम कम्युनिकेशन है, वो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का ही एक पार्ट है। तो उसमें क्या होता है कि हम मतलब हम लोग अभी जो बातचीत कर रहे हैं उसमें तो शायद कोई सीक्रेसी है नहीं, क्योंकि ये तो लोग सुने यही हम चाहेंगे। पर अगर आप मतलब बैंक हो या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें जो इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ उसको सिक्योर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई थर्ड पार्टी आएगा तो उसमें उसको अगर वो पता चल जाएगी तो हम लोगों के लिए मुश्किल है। तो इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन। तो मतलब बैंकिंग हुआ या फिर हमारा डिफेंस सेक्टर हुआ, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिक माध्यम से उसको कम्युनिकेट करते हैं। तो उसमें जो है
उसमें भी हम क्वांटम मैकेनिक्स यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैं बाद में बताऊंगी क्वांटम कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, ये सब हम लोग शायद बाद में इसको डिस्कस करें। तो क्वांटम कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटिंग हो गया, फिर आपने जो बताया टेलीपोर्टेशन, वो भी एक तरह की कम्युनिकेशन की ही प्रोटोकॉल है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है वो एक एक्चुअली वो मतलब पूरी फील्ड का को ही हम बोलते हैं क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। उसके अंदर अगर हम कंप्यूटिंग करें तो उसको कंप्यूटिंग बोल लिया, कम्युनिकेशन करें तो क्वांटम कम्युनिकेशन बोल लिया। फिर अगर हम उसको कुछ मतलब फंडामेंटल स्टडीज करते हैं, जो कि हमारे लैब में काफी सारा होता है, अपने अरुण के बारे में बोला, वो भी काफी सारा ये करते हैं थियोरी में। तो फंडामेंटल हम क्वांटम मैकेनिक्स का ही अगर हम रिसर्च करेंगे कि इसके जो लॉज है वो कितने मतलब सही है गलत है, वो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंडर में आ जाता है। मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज द लार्जर फ्रेमवर्क, उसके अंदर ये कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, फंडामेंटल स्टडीज सब कुछ आ जाता है, इसी को नटशेल में अगर बोलें तो। जी। तो जी अब मैम जैसे आपने बताया कि इंफॉर्मेशन हम लोग जो है वो उसकी प्रोसेसिंग को बोलते हैं क्वांटम इंफॉर्मेशन। सो क्वांटम इंफॉर्मेशन में बेसिकली एक चीज मैं अभी भी समझना चाहूंगा कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जी उसमें कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़कर देन उसको किस तरह से ऐड ऑन किया जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से। वो एक जो दो चीजें एकदम अलग दिखाई देती हैं, उनको जोड़कर किस तरह से आप लोग रिसर्च करते हैं। जी। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको ये समझाना चाहूंगी। तो फिर ये जो है कि ये कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ये समझना काफी इजी होता है एग्जाम्पल के हिसाब से। तो फिर हम लोग जब क्वांटम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसका रोल है उसको सिक्योर रखना। वैसे तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम, पर उसमें जो सिक्योरिटी का जो एस्पेक्ट है वो क्वांटम मैकेनिक्स से आता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन भेज रही हूँ और वो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से भेज रही हूँ। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके हम लोगों में एक की एस्टेब्लिश हुआ, की मतलब के ई वाई, जो मतलब एक स्ट्रिंग है, बिट स्ट्रिंग है, वो हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। तो उसको यूज करके उसको एनक्रिप्ट करके कुछ भी इंफॉर्मेशन हम भेजेंगे। ये वैसे खैर नॉर्मली भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हम करते हैं, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत नहीं है। एक ऐसा स्ट्रिंग ऑफ मतलब डिजिट्स हो गया जिसका थर्ड पर्सन को कोई मतलब समझ में नहीं आएगा, पर सिर्फ हम दोनों जानेंगे कि यही जो की है वही ताले को खोल सकती है। तो फिर ये की डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्वांटम मैकेनिक्स के माध्यम से किया। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो कोई अगर थर्ड पार्टी आ गई जो ये इंफॉर्मेशन जानना चाहती हो, तो वो उसको पढ़ना चाहेगी कि मैं आपको कुछ भेज रही हूँ, तो वो इंफॉर्मेशन वो शायद उसको पढ़ पढ़ ले या फिर उसको कॉपी कर ले। जैसे कि हम लोग काफी करते हैं वैसे तो, फोटो कॉपी वगैरह तो हम लोग काफी करते हैं। अगर स्टूडेंट जो है वो फोटो कॉपी एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा ही करते हैं, तो फिर ये हम लोग क्लासिकल वर्ल्ड में कर सकते हैं। पर क्वांटम में क्या है कि अगर आपने कुछ कॉपी कर लिया तो फिर मुझे और जो रिसीवर है उनको मालूम पड़ जाएगा कि आपने कॉपी किया है। ये क्यों होता है कि अगर इसको बोलते हैं नो क्लोनिंग थ्योरम। नो क्लोनिंग, क्लोनिंग मतलब इज अ फॉर्म ऑफ कॉपी। क्लोन मालूम है ना, कोई ये एक दूसरे के क्लोन्स है, मतलब एकदम आइडेंटिकल है, इसको बोलते हैं क्लोनिंग। हाँ, तो फिर जी। नो क्लोनिंग थ्योरम जो है वो क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की एक फंडामेंटल थ्योरम है। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि ये तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि ये कैसे होता है, पर अगर आप इसको मान ले कि एक फंडामेंटल थ्योरम है क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, अगर कोई थर्ड पार्टी आके इसको कॉपी करना चाहे तो वो कर नहीं पाएगी कंप्लीटली। अगर वो करने की कोशिश करेगी तो फिर हम दोनों को पता चल जाएगा, तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन को उस तरह कम्युनिकेट करेंगे नहीं। तो फिर ये आपने देखा कि कैसे नो क्लोनिंग थ्योरम, जो कि एक बहुत ही फंडामेंटल थ्योरम है, बहुत काफी सारा हार्ड प्रूफ है इसका, ये आ गई एक मतलब लाइक इट केम टू योर रेस्क्यू, कि इसके माध्यम से हमको पता चल गया कि किसी ने इसको कॉपी करना चाहा। एक और जो आप अगर आप एग्जांपल लें वो और भी मतलब आसान है। उसमें क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम किसी चीज को मेजर करेंगे, हाँ, उस किसी चीज की अनुमान लगाएंगे, तो फिर उसमें हम उसमें एक थोड़ा उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने मेजर कर लिया और फिर आपको फिर वो भेज दिया
तो उस वो एक ही स्टेट नहीं जाएगा। मैंने जो स्टेट बनाया और आपको जो मिला वो एक ही नहीं होगा अगर थर्ड पार्टी आगे उसको मेजर करे। उसको बोलते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में मेजरमेंट इंट्रोड्यूसेस डिस्टर्बेंस। तो फिर ये एक और फंडामेंटल मतलब ट्रूथ है क्वांटम में कि मेजरमेंट ऐसे कर नहीं सकते। आपने कॉपी कर लिया क्वेश्चन पेपर, आपने क्वेश्चन पेपर शायद कॉपी नहीं करेंगे होपफुली, पर जो मतलब जो नोट्स है वो एग्जाम के पहले दिन आपने कॉपी मैं कर आपको लिया। बता, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता दूं, असाइनमेंट्स ज्यादा कॉपी होते हैं क्वेश्चन पेपर से ज्यादा। अगर क्वेश्चन पेपर कॉपी करेंगे तो वो मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन वो पेपर तो में ज्यादा सिक्योरिटी होती है, वहां कॉपी जी इतना मुश्किल, वहां इतना आसान नहीं होता है। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाए तो हो सकता है, बट असाइनमेंट्स के मामले में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये चीज, क्योंकि तो फिर हमने उसमें करी क्या है। आपने की है वो तो मैं खैर आपको उतना जानती नहीं हूँ, पर काफी स्टूडेंट्स ये करते हैं। पर क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आप करेंगे तो एक नहीं होगा वो, मतलब आपने कॉपी कर लिया पर वो पूरी तरह आप कर नहीं पाएंगे। तो फिर जो इंस्ट्रक्टर है उसको पता चल जाएगा कि आपने कुछ करने की कोशिश की। तो फिर अगर आप क्वांटम वर्ल्ड में रह रहे हो तो ये आप कर नहीं पाएंगे असाइनमेंट के लिए। जी तो फिर यही है कि क्वांटम मैकेनिक्स में काफी सारे ऐसे प्रिंसिपल्स है जो कि फंडामेंटल है, पर उनके यूज जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में ऐसे आ रही है। और एग्जाम्पल जो मैंने लिया वो हम लोग करते हैं, तो उसमें बोलना आसान होता है कि कैसे ये होता है सिक्योरिटी वगैरह ये। जी जी। तो काफी अच्छे एग्जाम्पल से आपने जो है वो समझाया होपफुली। तो आगे बढ़ते हैं मैम। क्वांटम इंफॉर्मेशन की बात तो हमने करी, बट जी आरआरआई में एक जो है एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो अपने तरह का एक लौता एक्सपेरिमेंट है जो अभी ऑन गोइंग है। तो जो कि सैटेलाइट्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन और क्वांटम कम्युनिकेशन को एक तरीके से जोड़ता है। मतलब क्वांटम इंफॉर्मेशन को यूज किया गया है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। तो जी उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें कुछ बताएं। काफी इंटरेस्टिंग सी चीज लगती है, क्योंकि काफी काफी जी सारी चीजें जो कीवर्ड्स होते हैं इंटरेस्ट के, क्वांटम जी मैकेनिक्स हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, वो सारी चीजें एक साथ एक जगह पर आप लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। जी जी। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो इस ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम भी है क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स विद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो फिर उसको हम बोलते हैं क्वेस्ट। तो जी फिर ये जो अपना एक्सपेरिमेंट है ये 2017 में हमने शुरू किया। तो ये इंडिया की पहली एक्सपेरिमेंट है इस मतलब एम एम से। अभी हाल ही में और भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो दूसरे ग्रुप्स कुछ मतलब उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पर हमारा जो है वो पहला एक्सपेरिमेंट है। और इसका थोड़ा हिस्ट्री भी जानना चाहिए ऑडियंस को। जब हमने पहले इसको प्रपोज किया था, मतलब कि 2000 वो 4 2012-13 साल हो गए इस इसको ऑनगोइंग में। एक्सपेरिमेंट शुरू। हाँ, ऑनगोइंग में तो 4 साल हो गए अभी। हाँ हाल ही में इसका 4th ईयर एनिवर्सरी हुआ है। सितंबर 2017 में एमओयू साइन हुआ था। वैसे एक्सपेरिमेंट फॉर्मली शुरू हुई जनवरी 2018 में, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लगता है ना, वो फंड्स वगैरह जी जी उसमें। जी। पर जब हमने पहले इसको प्रपोज किया था वो भी और भी 4-5 साल पहले था। तो फिर इसका जो एक्सपेरिमेंट जो है ये हमने अभी बात किया कम्युनिकेशन के बारे में। तो फिर एक एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है क्वांटम मैकेनिक्स के माध्यम से, उसको क्वांटम कम्युनिकेशन बोलते हैं। पर अगर आप सोचें तो उसमें क्या है कि अगर मैं किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहती हूँ तो इसमें कुछ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे भेजना होगा। तो ये बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर मैं भेजूंगी, तो अगर आप और मैं लाइन ऑफ साइट में होंगे, लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि एक दूसरे को देख सकते हैं। मतलब जो हम मतलब इंटरनेट के थ्रू नहीं, नॉर्मली एक दूसरे को देख सकते हैं ग्राउंड पे, कि आप और मैं एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट में हैं। अगर आप दूर भी मतलब वॉक करें फिर भी आप मेरे लाइन ऑफ साइट में रहेंगे। तो फिर ये हो सकता है कि मैं आपको ये फोटोन मतलब हम लोग जो यूज करते हैं बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें हम इनकोड करते हैं, वो मैंने आपको भेजा। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट में हो सकता है। पर अगर आप लाइन ऑफ साइट से दूर चले जाए, जैसे कि आप सोच लें कि जो हमारे जो जहाज हैं, वो जो शिप जो है वो ओशन पे वो जा रहे हैं, तो फिर उनके साथ अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो कुछ देर बाद वो होराइजन जो है अपनी अर्थ की, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि शिप वो आपको दिखेगा नहीं।
अगर आप सोचे कि ये जो शिप है वो लाइट हाउस के साथ कम्युनिकेट करती है, आपको मालूम है जो शिप जब सेल करती है तब जब वो नियर द शोर आती है तो लाइट हाउस से उसको लाइट मिलता है कि वो ठीक जगह पे आके उसको एंकर कर सके। तो फिर अगर ये लाइट हाउस शिप को दिखेगी नहीं तो फिर वो कर नहीं पाएगा ये। तो लाइन ऑफ साइट इंपॉर्टेंट है शिप के लिए भी। तो इसी तरह अगर ये डिस्टेंस जो है ये बढ़ती चली जाए तो आफ्टर सम टाइम ये आप और मैं एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो है हमारा राउंड है। अगर आप सोचे तो ये राउंड है, तो फिर कुछ देर बाद वो दिखेगी नहीं। ये फ्लैट तो नहीं है ना कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होगा उसको देखने में। ये राउंड है तो कुछ देर बाद वो नहीं दिखेगी। तो फिर आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में आप कैसे क्वांटम कम्युनिकेशन करोगे? तो फिर इसमें जो है, जो बताती है थियोरी जो है, एक्सपेरिमेंट जो है कि 200-300 किलोमीटर के बाद ये हम कर नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक दूसरे को देख रहे हैं, वो भेज रहे हैं, जैसे भी हो वो नहीं हो पाएगी। तो फिर दूसरा जो उसका टेक्निक है उसको हम बोलते हैं फाइबर। फाइबर आपको शायद मालूम होगा कि आपका जो इंटरनेट है या फिर केबल हो, टीवी हो, ये सब फाइबर के माध्यम से अभी आ रहा है। फाइबर नेटवर्क बोलते हैं हम। ये जी फोन कनेक्शन जो भी है सब फाइबर नेटवर्क से होता है। तो फाइबर से भी हम क्वांटम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पर उसमें क्या है कि फाइबर जो है जितनी लंबी होगी उसमें ना वो सिग्नल का लॉस होता है। ये शायद समझ पाना इजी है कि एक लंबी फाइबर हो, कुछ किलोमीटर्स बाद वो कम उसमें सिग्नल जाएगी। सिग्नल लॉस उसमें नेचुरल है। वो भी एक 200-300 किलोमीटर के बाद वो फाइबर काम नहीं करेगी फिर कम्युनिकेशन के लिए। और अगर आप ऐसा इसमें आपका क्वेश्चन आएगा कि हमारा फाइबर नेटवर्क कैसे चल रहा है फिर? अभी जो आप हाँ दिल्ली में हो, मैं बेंगलोर में हूँ, तो हम लोग तो बात कर रहे हैं तो फाइबर नेटवर्क चल रहा है। तो फिर ये कैसे चल रहा है? ये इसलिए चल रहा है क्योंकि कुछ मतलब डिस्टेंस के बाद ये रिपीटर का यूज करते हैं हम। मतलब कि कुछ ऐसा बूस्टर टाइप का चीज होता है कि जो भी सिग्नल लॉस हुआ है उसको बूस्ट कर दिया, फिर उसको कम्युनिकेट किया। तो अब ये अगर आप सोचेंगे, 5 मिनट पहले हमने नो क्लोनिंग थ्योरम की बात की। मतलब कि हम इसको कॉपी नहीं कर पाते क्वांटम इंफॉर्मेशन। तो ये बूस्टर भी काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप इसको कॉपी नहीं कर पाएंगे तो इसको बूस्ट कैसे करेंगे? तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है क्वांटम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में कि ये थ्योरम अगर ये थ्योरम इधर भी एप्लीकेबल है। तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हम सिक्योरली इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना चाहें तो कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। उसमें जो एक मेथड है वो है सैटेलाइट का यूज। तो फिर सैटेलाइट क्या करेगी कि मैं तो बेंगलोर में हूं, तो मैंने अपने सैटेलाइट के साथ क्वांटम कम्युनिकेशन किया। फिर ये सैटेलाइट तो अपने ऑर्बिट में मूव हो रहा है। आपको मालूम है कि जी सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के मतलब इट इज रोटेट, इट्स मूविंग अराउंड द अर्थ। हाँ, तो फिर अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में एक ग्राउंड स्टेशन हो गया। आपके पास जब सैटेलाइट आई तो आपने उसके साथ कम्युनिकेशन किया। तो फिर हम दोनों ने अपने अपने स्टेशन से सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन किया। और फिर सैटेलाइट में कुछ ऐसे मतलब इन प्रोटोकॉल्स करेंगे हम जिसके माध्यम से आप और मैं एक क्वांटम लिंक से जुड़ जाए। अगर हम लोगों में डिस्टेंस, वैसे तो दिल्ली और बेंगलोर में डिस्टेंस 200-300 किलोमीटर से ज्यादा ही है, तो फिर जी ये दिल्ली और बेंगलोर के अंदर भी हम क्वांटम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर एक सैटेलाइट जो है वो एक बार हमारे ऊपर से मतलब पास होगा और फिर आपके लोकेशन पे पास होगा, ऐसे वो रिले करेगी इंफॉर्मेशन। तो सैटेलाइट को हम एक ट्रस्टेड नोड की तरह यूज करते हैं, मतलब एक ट्रस्टेड कुरियर कि मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया, आपने कुछ दिया, और इसके माध्यम से आप और मैं कनेक्टेड हो गए। इसको बोलते हैं सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन। तो जी जब हमने पहले ही प्रपोज किया था, मतलब 4-5 साल पहले, मतलब प्रोजेक्ट के 4-5 साल पहले, तब तो वो काफी सारा स्केप्टिसिज्म हुआ था कि ये कैसे हो सकता है कि हम लोग क्वांटम का मतलब आपको मालूम है कि सिग्नल तो वीक ही होगा ना, मतलब एक एक बिट जाएगी, तो फिर वो सिग्नल कभी भी मतलब स्ट्रांग नहीं होगा। इसके बारे में हम ज्यादा बात अभी करेंगे, पर ये वीक ही होगा। तो फिर ये कैसे सैटेलाइट तक पहुंचेगी? ये कभी हो नहीं पाएगा। इस तरह के हमको आंसर्स मिले थे कि ये तो साइंस फिक्शन ही है, मतलब साइंस नहीं हो पाएगा। पर हमने तो मतलब काफी सारा उसमें आर्ग्यूमेंट किया कि ये दिस इज द ओनली वे कि लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हैं।
पर जो हुआ कि हमारे एक नेबरिंग कंट्री ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया 2016 में इसी पर्पस के लिए। तो फिर हमारे कंट्री में क्या हुआ कि लोगों को ये पता चल गया कि ये साइंस फिक्शन नहीं, साइंस है, तो अभी तो इसको करना है। तो हमारे प्रोजेक्ट को फंडिंग मिल गया और फिर वो पहला प्रोजेक्ट बन गया कि ये इस पे हम करेंगे। तो यही हम कर रहे हैं 4 इयर्स से। इसमें काफी सारे माइलस्टोन्स हमने अचीव किए हैं। तो आपको पता ही होगा कि मतलब आप तो स्टूडेंट हैं, तो आपको मालूम है अगर आप सभी क्लासेस नहीं अटेंड करेंगे तो फिर एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। मतलब वो तो क्रोनोलॉजिकली करना होता है कि बेसिक जी समझ में आए फिर डिटेल। तो फिर हमने जो फ्री स्पेस में जो कम्युनिकेशन है वो फर्स्ट टाइम हमारे लैब से हुआ है इंडिया में। उसमें हमने जो विद इन द लैब जो है वो क्वांटम कम्युनिकेशन किया है और उसको हमने बहुत अच्छी बहुत अच्छे फोरम में पब्लिश किया है। हम लोग पब्लिश करना बोलते हैं, आपको शायद मालूम हो कि वो पेपर लिखते हैं हम जी जी जी। कि हाँ आपको शायद मालूम हो। तो फिर वो इंटरनेशनली अक्लेम्ड वो हमने काम किया वो विद इन द लैब। फिर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में हमने कम्युनिकेशन किया, वो बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर में किया था। मतलब उसमें क्या हो गया कि उसमें ये जो मैं तो आरआरआई के बैकड्रॉप में ही हूँ, आपको दिख रहा है जूम में। जी जी तो जी। फिर इसमें क्या है कि एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में कम्युनिकेशन करने से वो एटमॉस्फेयर आ जाती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएगी ये सब सॉल्व करना, वो भी हमने ही फर्स्ट टाइम किया। तो फिर अभी हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ओर जा रहे हैं। अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ये सब कर चुका है, तो अभी बढ़ रहा है उसका कॉम्प्लेक्सिटी। एक जी सवाल मेरे को आपसे पूछना है। तो मैं जब पढ़ रहा था एक्सपेरिमेंट के बारे में तो उसमें सिंगल फोटोन सोर्स के बारे में बात करी थी। तो एक तो मेरा जी। ये सवाल है कि सिंगल फोटोन सोर्स क्या है, मतलब उसमें एक ही फोटोन निकल रहा है। और दूसरी बात, अगर हम फोटोन यूज कर रहे हैं तो हम्म। फोटोन तो मतलब एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करेगा ही करेगा, और अगर वो एटमॉस्फेयर में किसी एयर के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करे तो उसकी एनर्जी तो अटेन्यूएट हो जाएगी, मतलब एनर्जी कम हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि वो रेयर और डेंसर मीडियम का मामला है, तो ऊपर सैटेलाइट से जाके तो यहाँ रिफ्रैक्शन वगैरह का कैसे, मतलब ये वैसे जो आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। मतलब ये पता नहीं चल रहा है कि आप इस फील्ड में कुछ कर नहीं रहे हैं, आपको करना चाहिए मुझे लगता है। आपके क्वेश्चंस बहुत वेल मोटिवेटेड है। वैसे फोटोन क्या है ये तो खैर मैं फर्स्ट बताती हूँ आपको, फिर उस क्वेश्चन में जाते हैं। वो जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें बहुत एक्टिव रिसर्च चल रहा है। तो फिर फोटोन क्या है? फोटोन एक पार्टिकल ऑफ लाइट है, ये तो आपको शायद मालूम है। उसके लिए नोबेल प्राइज भी आज, वैसे फिजिक्स की नोबेल प्राइज भी अनाउंस हुई है, हाँ, आपको शायद मैंने मालूम हो। मैंने देखा ग्रुप हाँ पे, मतलब व्हाट्सएप पे लोगों ने स्टेटस लगा रखे हैं आज। जी जी जी। तो फिर वो मैं फॉलो कर रही थी मतलब लाइव। तो खैर आज फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो फिर फोटोन जो है वो पार्टिकल ऑफ लाइट है, उसके लिए तो नोबेल प्राइज बहुत पहले ही मिल चुका है अल्बर्ट आइंस्टाइन को, आपको मालूम है, फोटो जी इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो फिर ये फोटोन पार्टिकल ऑफ लाइट है। तो फिर मैं भी अभी लाइट में ही हूँ। मतलब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहा है जहाँ पे मैं बैठी हूँ। तो फिर सिंगल फोटोन सोर्स का क्या मतलब है? ये फोटोन तो हर हर जगह आप देखेंगे तो फोटोन है। तो फिर सिंगल का क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप कुछ क्वांटम इंफॉर्मेशन आप भेजना चाहें या फिर इसमें एनकोड करना चाहे, तो फिर एक सिंगल पार्टिकल में ही एक सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन आप एनकोड कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स अगर हो जाएंगे तो फिर आप उसको सिंगल लेवल में यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए सिंगल पार्टिकल का होना जरूरी है, स्पेसिफिकली फॉर थिंग्स लाइक क्वांटम कम्युनिकेशन, जिसमें एक एक फोटोन वन वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रही है। पर ये फोटोन सोर्स वैसे तो सुनने में काफी इजी लगता है पर है नहीं। ये जो लाइट है इसको अगर हम डिम डिम ऐसे करते चले जाएं तो फिर सिंगल फोटोन ऐसे नहीं होगा। मतलब जो भी होगा उसमें बहुत कम फोटॉन्स होंगे, सिंगल तक भी हम जा सकते हैं, पर उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो एक्चुअल सिंगल फोटोन सोर्स से अलग होगी स्टेटिस्टिकली। तो फिर जस्ट डिम करके जो सोर्स मिलेगी उसको वीक कोहेरेंट पल्स बोलते हैं। वो भी एक टेक्निक है। वैसे सिंपली डिम करने से नहीं होगा, उसमें भी काफी कुछ करना होता है। पर उसमें जो है स्टेटिस्टिकली 2, 3, 4 ये सब फोटॉन्स भी उस सोर्स में निकलते हैं। मतलब सिर्फ सिंगल नहीं निकलता, सिंगल निकलता है, 2 एक साथ निकलते हैं, 3 एक साथ, ये सब होता है। तो फिर ये अगर होगा इसमें ना आपका सिक्योरिटी नहीं रहेगा, क्योंकि
आपका जो मतलब ईव्सड्रॉपर है, मतलब जो कि आपका इंफॉर्मेशन हैक करना चाह रहा हो, वो क्या करेगा कि वो 2 फोटोन वाला वो उसको अटैक करेगा, फिर एक ले लेगा, एक को छोड़ देगा, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो फिर उससे उसको इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो उसमें हम उसको बोलते हैं सिक्योरिटी लूप होल। तो उसमें क्या है कि ट्रू सिंगल फोटोन होना इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ही फोटोन एक ही टाइम पे निकले। उसी को आपने जो बोला वही है, एक ही फोटोन एक ही टाइम पे निकले। तो उसमें काफी सारे हम टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। मैंने एक पॉपुलर लेवल आर्टिकल भी लिखा हुआ है, अगर आपके रीडर्स को मतलब आपके जो सुन नीचे रहे हैं उनको। डिस्क्रिप्शन में सारे जितने भी, ये जब एपिसोड आएगा तो आप लोग जितने भी पेपर्स की हम लोगों ने अभी बात करी है, मतलब मैम ने हाँ, जितने भी वो पेपर आप का दे जिक्र किया सकते है, हैं, हाँ। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिलेगा, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। और अभी पेपर पढ़ने के जो एक नए तरीके जो इजाद हो रहे हैं आजकल, उसके बारे में भी अभी अगले सेक्शन में बात करेंगे, तो वो भी डिस्कस करेंगे। जी। तो फिर ये है सिंगल फोटोन। तो फिर वो आपको शायद समझ में आया, और इसमें काफी सारे टेक्निक्स है उसके, वो मैं दे दूंगी आपको रेफरेंस। हमारे लैब में नॉन लीनियर ऑप्टिक्स से करते हैं, सिंगल फोटोन बनाते हैं। पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल फोटोन तो इंटरेक्ट करेगी एटमॉस्फेयर के साथ, इसमें क्या है कि ये जो फोटोन है, इसका मास नहीं होता, चार्ज नहीं होता। आपको जी मालूम है, ये जी। मासलेस चार्जलेस पार्टिकल। चलो। तो फिर अगर आप इलेक्ट्रॉन यूज करें, उसमें तो चार्ज भी होगी, मास भी होगी। तो ये जो मतलब इंटरेक्शन विद मैटर जो है, इलेक्ट्रॉन की दूसरी तरह से आएगी। मतलब वो इलेक्ट्रिक चार्ज के माध्यम से भी इंटरेक्ट करेगी। अब फिर मास होगा तो स्कैटरिंग होगा, कोई और पार्टिकल जो मैसिव है उसके साथ वो स्कैटर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन भेजना बहुत मुश्किल है। फोटोन को हम लोग बोलते हैं कि ऐसा पार्टिकल है जो मतलब लाइफ में अकेला ही चलता है, कि वो दूसरे फोटोन से भी इंटरेक्ट नहीं करता। मतलब फोटोन फोटोन इंटरेक्शन भी काफी मुश्किल है, क्योंकि उसमें भी मीडिएशन लगाना पड़ता है, मतलब ऐसे नहीं होता। तो फिर फोटोन जो है वो कम्युनिकेशन के लिए परफेक्ट है, कि आप मतलब जो भी है वो काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगी, क्योंकि वो किसी और मतलब वो वैसे प्रॉपर्टीज ही नहीं है ना उसके, मास चार्ज वगैरह, जिससे कि दूसरे पार्टिकल्स कम डिस्टेंस तक जा पाए और फिर स्कैटर होके निकल जाए। पर एक चीज जो होती है कि एटमॉस्फेयर जो है उसमें काफी सारी मतलब पार्टिकल्स होती है, मतलब डस्ट हो गया, क्लाउड हो गया। मतलब हमने उसमें काफी सारा वो कर लिया है, मतलब 32 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। रेयर गैसेस, दिस गैस दैट गैस, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो उसमें क्या है कि उसका जो एनालिसिस है कि ये अगर हम लाइट भेजेंगे तो कितना उसमें पहुंचेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। एक्चुअली दैट इज ऑनगोइंग इन आवर लैब। वो इंडियन साइट के हिसाब से, क्योंकि इंडिया बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है। मतलब हमारे सीजन काफी सारे हैं। मॉनसून सीजन इज वेरी बैड, क्योंकि इतना सारा क्लाउड कवर है तो कुछ भी नहीं पहुंचेगा। तो फिर ये जो सीजनल वेरिएशन ये दूसरे कंट्री में इतने है नहीं। तो फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग है रिसर्च के हिसाब से। तो कौन सा अच्छा साइट है जिससे कि ये कम हो, मतलब रिफ्रैक्शन कम हो, मतलब थोड़ा ऊंचाई में अगर होगा तो फिर एटमॉस्फेयर ही कम होगा। क्योंकि आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एटमॉस्फेयर जो है वो 12-14 किलोमीटर ही है, उसके बाद तो फ्री स्पेस ही होगा ना। तो फिर ये 12-14 किलोमीटर हम निकल जाएं तो फिर उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर अगर हम 2-3 किलोमीटर ऊपर से करेंगे तो फिर उसमें कम एटीन्यूएशन होगा। तो फिर ये काफी सारे, इसमें बहुत सारा ये एटमॉस्फेरिक एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोजेक्ट का। आपने जो बताया वो एकदम सही है कि इसमें क्वांटम तो है ही, पर इसके साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी करना है, फिर एटमॉस्फेयर एनालिसिस करनी है, कौन सा टेलीस्कोप लगेगा, किस तरह का साइट लगेगा। तो मतलब 8-10 ऐसे चीजें हैं, उसको एक साथ करके ये प्रोजेक्ट है, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका, कि मैं जी। तो फिजिक्स बैकग्राउंड से खुद हूँ, पर वो हमारी टीम में काफी सारे इंजीनियर्स हैं, फिर काफी सारे मैथमेटिशियंस भी हैं। मतलब ये सब मिला के ये होता है। मतलब ये प्रोजेक्ट वन डायमेंशनल तो है नहीं। और ये जितने भी सिंगल फोटोन सोर्सेज है वो सारे मोनोक्रोमेटिक ही होंगे, क्योंकि हाँ, मोनोक्रोमेटिक तो वाइट है। तो ना व्हाइट तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये क्या है यूज कर होता ही है ना नहीं कि सकते हैं। नहीं नहीं, ये एटमॉस्फेयर में जो क्या है ना कि उसमें बोलते हैं कि विंडोज होते हैं एटमॉस्फेयर में डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए। तो हम्म। जो सब वेवलेंथ एटमॉस्फेयर के मतलब अंदर एक तरह से नहीं जाते हैं। तो फिर हम्म। कुछ कुछ विंडोज ही हैं जिसमें अच्छा पास होता है, बोलते हैं उसको, मतलब पासिंग। तो फिर दोज विंडोज नीड टू बी एस्टैब्लिश्ड, एंड दैट इज आल्सो रीजन स्पेसिफिक। जी। तो फिर ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा लग रहा था, पर है इसका आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड।
तो जी फिर होल फील्ड ही है इसका, एटमॉस्फेरिक एनालिसिस। तो हम लोग काफी बात कर रहे हैं डिफरेंट एटमॉस्फेरिक एनालिसिस ग्रुप से, उनसे सीखने के लिए, जो मॉनसून स्टडी करते हैं इंडिया में, उनसे भी बात हो रही है क्वांटम जी। कम्युनिकेशन के लिए। तो फिर जी काफी 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 अच्छा। मेरे को कभी मौका मिला आरआरआई आने का, तो मैं एक तो आपका सेटअप देखना चाहूंगा जरूर, क्योंकि जी मैंने वीडियो में देखा है तो काफी फैसिनेटिंग लगा था, बट थैंक यू। खुद जाके देखने में ज्यादा मतलब ज्यादा मजा है, ग्राउंड रिपोर्ट एब्सोल्युटली, अगर कर पाए तो। खैर श्योर, देखते हैं कोविड कब तक खत्म होता है और कब तक ये मौका मिलता है। फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और बॉन्ड रूल एक जो है वो जिक्र आता है मैम, कि जब एक्सपेरिमेंट की आप बात कर रहे थे वीडियो में, तो बॉन्ड रूल के बारे में भी आपने एक समझाया था। वीडियो में तो कुछ ऐसा मतलब उसमें बॉन्ड रूल के बारे में बताया गया कि बॉन्ड रूल रूल करने के लिए एक मतलब वो तो एक खैर कीवर्ड टाइप बात है, बट बॉन्ड रूल के जी बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, और ये अप्लाई कहाँ हो रहा है, और जी मैक्स बॉन्ड से क्या इस रूल का संबंध है, क्या उन्होंने जी ये जी। रूल दिया है? मैक्स बॉन्ड ने ही इस रूल को मतलब ये किया था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उन्हीं का पोस्टुलेट है ये बॉन्ड रूल, मतलब उसी उन्हीं के नाम पे है ये बॉन्ड। जी जी तो फिर ये क्वांटम मैकेनिक्स में जो है तीन चार ऐसे मतलब एक्सियम्स है या फिर रूल्स है या फिर पोस्टुलेट्स है, जो कि फंडामेंटल है, वो उसी के ऊपर बेस करके सब कुछ हो रहा है। तो बॉर्न रूल इज वन ऑफ दोज फोर पोस्टुलेट्स। सो बॉर्न रूल वैसे सभी जगह यूज हो रहा है, आपने बोला है कि कहाँ यूज हो रहा है, तो फिर मतलब जो भी एप्लीकेशन हो रहा है उसमें बॉर्न रूल यूज हो रहा है। तो उसमें अगर आप एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, तो अगर हम कोई लाइट बीम हम आपको भेज रहे हैं, तो उसको आप डिटेक्ट कर रहे हैं, तो आप जो डिटेक्ट करते हैं उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं, मतलब लाइट की क्या पावर है, वो प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो पावर क्या है, तो ये जो पावर है ये एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू वो लाइट जो है, उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आपने बोला भी शायद, इलेक्ट्रिक फील्ड, जी मैग्नेटिक फील्ड, ये सब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मतलब कंट्रीब्यूशन है, उसको अगर हम वो मॉड्यूलस, शायद थोड़ा टेक्निकल हो पर मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पॉजिटिव ही आएगा, तो फिर खैर अगर हम उसको स्क्वायर करेंगे, मतलब मॉड ई स्क्वायर जो है वो होगी आपकी इंटेंसिटी। तो ये जो है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूलस ऑफ ई स्क्वायर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और इंटेंसिटी जो आप मेजर कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूजुअली मेजर नहीं करेंगे, आप हमेशा पावर ही मेजर करते हो कि कितने वॉट की बल्ब है। तो ये जो है ये पावर मेजरमेंट है, तो फिर ये प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है, तो फिर दिस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू मॉड ई स्क्वायर। तो दिस इज एक्चुअली बॉन्ड रूल। बॉन्ड रूल इज टेलिंग यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी मतलब वो तो हम खैर नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं, कि अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें मैं कितने इंग्लिश वर्ड्स यूज करूंगी। अगर मैंने 2000 वर्ड्स हिंदी का बोला है तो 200 तो इंग्लिश का होगा ही, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा हिंदी में बोलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी फिर क्या हो गया, 1/10, मतलब जी 200 वर्ड्स इंग्लिश के हो गए, 2000 वर्ड्स हिंदी के हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कि मैं इंग्लिश यूज करूंगी वो 1/10 है। प्रोबेबिलिटी मतलब इसका होने का चांस क्या है, जी अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो चांस। तो यही जो चांस है, इसी को कैसे हम मेजर करेंगे, वही है बॉर्न रूल, कि जी किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कुछ हो रहा है उसको हम मेजर कर रहे हैं, उसका क्या मेजर करने का प्रोबेबिलिटी है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ होगा नहीं ना, क्योंकि जी वरना तो मेजरमेंट का कोई मायने ही नहीं है। तो फिर बॉर्न रूल जो है वो उतना ही फंडामेंटल है, जी। कि तो वो बोले आपको कि कितना चांस है। जी, जी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पर अगर क्लास चाहिए तो जरा आई बटन पर लिंक आ रहा होगा इस तरफ, तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, डॉक्टर दीपक धर का लेक्चर, तुम मतलब लेक्चर नहीं, उनका भी एक मतलब इंटरव्यू है, रोजेंडर टॉक्स का एपिसोड है, वो जाकर देखो, काफी अच्छे से समझ आ जाएगी चीजें डिटेल में, क्योंकि हमने उसी टॉपिक पर काफी सारी बात करी है। और जी। फिलहाल के लिए आगे बढ़ेंगे, और अब पर जान। एक चीज मैं आपको जस्ट बोल दूं कि वो जी स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो है वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है, जी पर बॉर्न रूल जो है वो क्वांटम प्रोबेबिलिटी के लिए एप्लीकेबल है।
मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसको हम बॉर्न रूल से समझते हैं। पर वो क्या है कि क्लासिकल में भी स्क्वायर है, क्वांटम में भी स्क्वायर है, बट क्या स्क्वायर हो रहा है वो डिफरेंट है। थोड़ा डिटेल मतलब ताकि ये क्लियर रहे कि ये क्वांटम प्रोबेबिलिटी है, और उसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग चीजें आ जाती हैं जो क्लासिकल में नहीं दिखेगी, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट्स में जो आती है।